Hi, Namaste, Namaskar, welcome to English पाठशाला from the core of my heart. स्वागत करता हूँ आप सभी का तहे दिल से इंग्लिश पाठशाला में. And in today's video I'm gonna take up a very important topic that a lot of students face while speaking English. They are somewhere translating it हिंदी to English. कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में. तो इसी टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे. बहुत सारे बिगनर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं. तो इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा. क्या तरीके हैं, कैसे हम क्या वेज को फॉलो करो कि इन ट्रांसलेशन मेथड से हम बाहर निकल जाएं, क्या चीजें हेल्प करेंगी, क्या प्रैक्टिस का तरीका होना चाहिए और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इफ यू ट्रूली लाइक दिस वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू ट्रूली लाइक इट वर्दी, इफ यू ट्रूली लाइक इट फ्रूटफुल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so that they can get the value of their time and they can make the most of their time while watching this video. So without further delay, let's get started. देखिएगा, ये जो ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम होती है मोस्ट प्रोबेबली बिगनर्स के साथ होती है. मतलब दोज हु आर नाविस इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो नए हैं, जो इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनके साथ होती है. और ये प्रॉब्लम होती क्यों एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि दोज हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, इट मीन्स दे हैव स्पोकन ऑलवेज देयर नेटिव लैंग्वेज. उन्होंने हमेशा नेटिव लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में बातचीत की है. तो जब वो किसी नए लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी नए स्किल्स को सीखते हैं, सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक दिस लैंग्वेज और इट्स ए चैलेंजिंग फॉर देम. और ये उनके लिए चैलेंजिंग भी होता है. Even I'm from Hindi medium, I'm from Saraswati school. So when I started learning this language, so in the beginning I found it difficult to speak this language. I followed translation method, but with practice, gradually, eventually it vanished. So इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, मैंने इन चीजों को फेस किया है. तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से मैं बाहर निकला, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप हमेशा ट्रांसलेशन मेथड को फॉलो करोगे तो ये आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को वेस्ट करता है और ये आपके टाइम को वेस्ट करता है. और एग्जैक्टली जो लैंग्वेज का चार्म है उसको आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे. सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट वेज, कुछ तरीकों के बारे में जो ट्रूली, ट्रस्ट मी, हेल्प करेंगे आपको इस ट्रांसलेशन की आदत से बाहर निकलने के लिए. बिकॉज those who are beginner, they are in the habit of translating. So here in this video I'm going to talk about some ways which will truly help you to overcome this translation method. So सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, चाहे ये लैंग्वेज हो या कि अदर लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो प्रैक्टिस मांगती है यार. और होता क्या है कि हम एफर्ट बहुत कम पुट करते हैं हम, और अपने आप से एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज्यादा करते हैं. इट मींस अगर हम इस लैंग्वेज के बारे में बातचीत करें तो हम 20% एफर्ट पुट करते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं हम 90% अच्छी इंग्लिश बोलने की, अच्छा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जितना आप एफर्ट पुट करेंगे उतना ही आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. इट मींस आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ट्रस्ट मी. अब आप बोलेंगे यार ये तो हर कोई बोलता है. होता क्या है, लेट मी, अगर आप बिगनर हैं, आप ट्रांसलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सपोज दैट कि ये आप हैं और ये आप जीरो हैं, एकदम आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आप एकदम बिगनर हैं. तो ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलते जाएंगे, थोड़ा बहुत आपका ग्रामर का नॉलेज आप बढ़ाते जाएंगे, छोटी मोटी वोकैबुलरीज आप यूज करते जाएंगे. तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे, वैसे वैसे आपका ट्रांसलेशन का जो मेथड है, जो ट्रांसलेट करते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. ट्रस्ट मी, इट विल वर्क. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप नए छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपने रूटीन में बोलने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप छोटे छोटे वर्ड्स जो डेली रूटीन में होते हैं वो बोलने की कोशिश करेंगे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे आपका ये जो ट्रांसलेशन मेथड है, जो ट्रांसलेट करने की आपकी आदत है, वो धीरे 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 कम होती जाएगी. और आपकी प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ऐसे जैसे आपकी ये जो हैबिट है ट्रांसलेट करने की, ये भी धीरे धीरे कम होती जाएगी. और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो इंग्लिश में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हिंदी में ट्रांसलेशन की आदत वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. और एक समय ऐसा आएगा आपके पूरी तरह से थॉट्स इंग्लिश में जनरेट होने लगेंगे. ट्रस्ट मी, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए.
सेकेंड, अगर हम बातचीत करें कि एग्जाम्पल के बारे में कि लाइक आपने ड्राइविंग आपको आती होगी, बहुत सारे लोग ड्राइविंग जानते होंगे, बट इन द बिगनिंग दे वर नॉट अवेयर अबाउट ड्राइविंग, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर कहाँ पे कैसे लगाएं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते थे वाइल ड्राइविंग का कार। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आज उनको कहीं भी भेज दीजिए, बहुत ही कंफर्टेबली ड्राइव कर लेते हैं। इन द सेम वे इट हैपेंस विद द स्किल्स, विद हैपेंस विद द लैंग्वेज। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका ट्रांसलेशन का जो आदत है वो कम होती जाएगी और आपके थॉट्स भी इंग्लिश में डेवलप होने लगेंगे। सेकेंड, अगर हम बातचीत करें कि जैसे आप बिगनर हैं तो आप कैसे इन चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे, तो इन पे आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी लैंग्वेज हो वो ट्रांसलेशन की हेल्प से नहीं बोली जा सकती। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो या कि फॉरेनर्स हिंदी सीख रहे हो, तो कोई भी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेशन की हेल्प से नहीं सीख सकते। तो एग्जैक्टली आप अगर ट्रांसलेट करते हैं किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, तो आप उसके चार्म को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम क्या वेज, कौन से वेज को फॉलो करें, किससे हम निजात पाएं, उससे हम ओवरकम हों और हमारे जो थॉट्स हैं वो इंग्लिश में डेवलप होने लगे और हम उस चार्म को मेंटेन कर सकें फॉर एवर। देखिएगा, इन द बिगिनिंग इट हैपेंस, ये बिगिनिंग में होगा। Should it happen? Yes. It should not happen. No, it should not happen. Will it happen? Yeah, it will happen in the beginning. Will it vanish? Yes, it will vanish with the time. Time के साथ, प्रैक्टिस के साथ ये चीजें वैनिश भी हो जाएंगी। Everything requires practice। आपने बचपन में एक क्या बोल सकते हैं, दोहा या कि whatever, लाइक करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इट मीन्स कोई पत्थर है, अगर मैं गलत कर दिया हूं, मुझे प्रॉपर एग्जैक्टली मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, अगर मैंने कहीं पे गलत बोल दिया तो उसके लिए अपोलॉजीज। तो एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि अगर कठोर एक पत्थर भी है तो उस पे रस्सी फ्रीक्वेंटली बार बार यूज करने से उसमें निशान आ जाते हैं। इन द सेम वे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आप उस चीज में महारत हासिल कर लेते हैं, मतलब उस चीज में आप परफेक्ट हो जाते हैं। सो इन द सेम वे आपको लैंग्वेज में परफेक्शन हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सपोज ये आप हो और ये आपकी प्रैक्टिस है, तो इन द बिगिनिंग अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, मतलब आपकी जो भी प्रॉपर छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, डेली रूटीन के वर्ड्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस करते जा रहे हो, 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 तो ये जो ट्रांसलेशन का आपका मेथड है, जो हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये ग्रेजुअली इवेंचुअली डिक्लाइन होने लगेगा। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ने लगेगी वैसे ही वैसे आपका जो ये हिंदी का थॉट प्रोसेस है ये धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो पूरी तरह से इंग्लिश में ही डेवलप होंगे। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस रिक्वायर्स। एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एफर्ट इतना पुट करते हैं और एक्सपेक्ट इतना करते हैं, किसी भी चीज की बात करें। We are putting only 20% effort and we are expecting the outcome of 80%. It is never gonna happen. अगर आप 60% एफर्ट पुट कर रहे हैं तो आपको 30 to 40% एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप एफर्ट इतना पुट कर रहे हो और आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट गोना हैपन। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, जैसे डेली रूटीन। आपको तो यार डेली रूटीन के सेंटेंसेस तो आता होगा ना यार, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं उन सेंटेंसेस को बोलिए, जो आप अपने डेली रूटीन में सेंटेंसेस जो यूज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप उनको बोल सकते हैं। आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बोलिए, आप अपने सिटी के बारे में बोल सकते हैं, आप अपने टाउन के बारे में बोल सकते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। कोई आपने मूवी देखी, उस मूवी की स्टोरी आप टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप अपने अच्छे दोस्त के बारे में बोल सकते हैं, आप अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बोल सकते हैं, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी।
तो आप इनको ग्रेजुअली इवेंचुअली स्टार्ट कर दीजिए। इन सारी चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटी छोटी बुक्स पढ़िए, स्टोरीज की बुक्स पढ़िए जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज ना हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, उनको पढ़िए, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन को देखिए, उनकी फीलिंग्स को देखिए, उनके इमोशंस को देखिए।